जब भी किसी पेशेंट को एक डॉक्टर आईवीएफ की सलाह देता है तो पेशेंट्स के मन में सबसे पहले एक भय उत्पन्न होता है कि आईवीएफ में तो इतने सारे इंजेक्शंस लगाए जाएंगे, इंजेक्शंस इतने हाई डोज में स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस होते हैं, इनका कितने साइड इफेक्ट्स होते होंगे, कितना पेनफुल प्रोसीजर है। मैं डॉक्टर निधि शर्मा जिंदल आईवीएफ सेंटर में एक सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आपको आज इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, जो डर है, एंजाइटी है रिगार्डिंग आईवीएफ, इसे दूर करने में मैं सफल रहूंगी। नमस्कार। आईवीएफ में हमारा एक टारगेट होता है कि हम कम से कम 10 से 12 एग्स बनाएं। इसके लिए हमें ओवरीज को हाइपर स्टिमुलेट करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो नॉर्मली 10 से 12 दिन के होते हैं। ये इंजेक्शंस एक बहुत ही रिफाइंड रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बनाए जाते हैं और बहुत ही फाइन नीडल से लगाए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, इन डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन के इंजेक्शंस दिन में 2-3 बार लगाते हैं, पर फिर भी उनको कोई पेन नहीं होता, आराम से लगा लेते हैं। सिमिलरली ये वाले इंजेक्शंस भी उतनी ही फाइन नीडल से लगाए जाते हैं। इनको हम डेलिबरेटली हाइपर ओवरीज को ज्यादा एग्स बनाने के लिए लगाते हैं। डेली एक ही टाइम पे लगाना होता है। इनके जनरली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और ये पेन फ्री रहते हैं। पर क्योंकि हमारी ओवरी थोड़ी बड़ी, नॉर्मल से बड़े साइज की हो जाती है, उसमें मल्टीपल एग्स होते हैं, तो किसी किसी पेशेंट्स को थोड़ा हैवीनेस, लोअर अब्डोमेन में पेन, हैवीनेस, ब्लोटिंग, इस तरह की चीजें का आभास हो सकता है। पर जैसे ही हम एग्स बनाने के बाद जब उन एग्स को निकाल लेते हैं तो ये सब सिम्टम्स से राहत आ जाता है। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस जो है काफी सेफ एंड पेन फ्री इंजेक्शंस हैं, तो इससे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जनरली फर्स्ट आईवीएफ 2 स्टेप्स में करा जाता है। पहले स्टेप में एम्ब्रोज बना के फ्रीज कर लिए जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो 1 महीने के बाद होता है उसमें हम एम्ब्रोज को निकालते हैं और फिर यूट्रस के अंदर डालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में एम्ब्रो को डालने से पहले एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करी जाती है, जिसके लिए सिर्फ मेडिसिन होती हैं और वहाँ उस स्टेज पे इंजेक्शंस नहीं दिए जाते हैं। लेकिन एम्ब्रो ट्रांसफर के आसपास हम इंजेक्शंस, एक दूसरे तरह के प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस होते हैं जिनको शुरू करा जाता है यूट्राइन की लेयर को रेडी करने के लिए। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो इस टाइम पे जरूरी है, वो इंजेक्शंस की फॉर्म में एज वेल एज टैबलेट्स, वजाइनल जेल और मल्टीपल प्रिपरेशंस में अवेलेबल है। तो जिन पेशेंट्स को इंजेक्शन से डर लगता है उनको हम वजाइनल प्रिपरेशंस देते हैं जो काफ़ी सेफ एंड पेन फ्री हैं और दोनों ही तरीके इक्वली एफिकेशियस है। ऐसा नहीं है कि हम वजाइनल कोई भी तरीका मेडिसिन देने का एक से दूसरा इन्फीरियर है। ये जो इंजेक्शंस हैं कई बार किसी पेशेंट में एलर्जी कर देते हैं या पेन होने की वजह से किसी को गांठें पड़ जाती है। तो जिन पेशेंट्स को ज़रा भी प्रॉब्लम होती है उनको हम दूसरे प्रिपरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस स्मूथली चलता रहता है। तो ये इंजेक्शंस का भी असर जो है, अगर सपोज इस साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इंजेक्शंस 12-14 दिन के बाद बंद कर दिए जाते हैं और आपकी बॉडी एक बार पीरियड्स आती है नॉर्मल हो जाती है। इन इंजेक्शंस का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो इंजेक्शंस को कई बार हम 8 to 10 वीक्स तक कंटिन्यू करते हैं, पर ऑफ कोर्स वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट द मेथड ऑफ गिविंग मेडिसिन, प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन, फ्रॉम इंजेक्शन टू वजाइनल प्रिपरेशन। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजेक्शंस ही लगे। अगर आपको किसी भी तरह का भय है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनको अपना एंजाइटी बताइए, तो दे विल गिव यू अप्रोप्रिएट डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ गिविंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो उम्मीद है आपको मेरी बातों से काफ़ी राहत मिली होगी और मेरा आपको यही संदेश है कि आप प्लीज़ आईवीएफ से घबराए ना। अगर आपको इस बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, मुझसे आकर जिंदल आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़ में मिल सकते हैं। थैंक यू।